हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो आज मैं CITS CSA का आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या गया आपके सिलेबस में, ठीक है। सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो सबसे पहले बाई CITS CSA अनलॉकिंग योर इंस्ट्रक्टर पोटेंशियल, ठीक है। तो हम बात करेंगे बिकम अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर। तो CITS जो ट्रेड है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये आपको एक्सपर्ट बनाता है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऑफ IT प्रोफेशनल्स, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं आपको, ठीक है। डाटाबेस वगैरह में DBMS SQL वगैरह हो गया, जावा हो गया, पाइथन PHP HTML हो गया, ये आपके सिलेबस में रहता है, ठीक है। इन्हेंस्ड करियर प्रोस्पेक्ट्स, ये जो भी आपके मतलब ओपन डोर्स टीचिंग के, ठीक है, जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट, ये रास्ते खोलता है उनके, ठीक है। दिस सिलेबस इज़ डिज़ाइन टू कीप यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री। ये वाला जो सिलेबस डिज़ाइन किया है, ये लेटेस्ट इंडस्ट्री को लेके ही ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज़ जो मतलब अभी चल रहा है जनरेशन, न्यू जनरेशन्स में, उस हिसाब से इस जो सिलेबस है इसको डिकोड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका ये ओवरव्यू था। इसमें CITS CSA प्रोग्राम इज़ अ मेटिकुलसली स्ट्रक्चर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये इसलिए बनाया है कि जो सॉफ्टवेयर में अच्छी कमांड हो सके, ठीक है। प्रिपेयरिंग यू नॉट यस टू नो वट टू टीच। इसमें क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी दी जाती हैं, बल्कि आपको किसी को पढ़ाना कैसे है, किसी को टीच कैसे करना है, वो भी सिखाया जाता है, ठीक है। कोर स्किल्स की बात करें, इसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, वेब डेवलपमेंट हो गया, डाटाबेसिस हो गए, ठीक है। फाउंडेशनल नॉलेज होगी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स मतलब कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी, OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, उसके बेसिक्स हो गए। जहाँ एडवांस्ड एप्लीकेशंस होगी, जैसे नेटवर्किंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या एडवांस्ड टूल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं मॉड्यूल 1 की, ठीक है, जो आपका सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले आता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा आपका, अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जिसमें हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में जानेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं आपके, और एंड देयर इंटरकनेक्शंस, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ OS, कौन कौन से OS होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम्स, विंडोज़ लिनक्स के बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की इंटरेक्शन कैसे होती है। फिर आगे आ जाता है मॉड्यूल 2 में, जिसमें हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, कंसेप्ट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे। फिर जावा स्क्रिप्ट आ जाती है इसमें, सिंटैक्स, वेरिएबल्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शंस, कंट्रोल फ्लो क्या होता है, DOM मैनिपुलेशन, जिसे हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद PHP की बात होती है इसमें, इंट्रोडक्शन टू PHP, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बेसिक्स, डाटाबेस इंटरेक्शन विद PHP, जो आपका डाटाबेस है वो PHP के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, फॉर्म हैंडलिंग, जावा फंडामेंटल्स बताएंगे इसमें, ऊप्स कंसेप्ट होगा, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस या एक्सेप्शनल हैंडलिंग। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग भी होगी इसमें, बेसिक सिंटैक्स बताए जाएंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस हो गए। फिर डाटाबेस मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग बेसिक्स, जैसे RDBMS हो गया, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, SQL क्वेरीज हो गया, डाटा नॉर्मलाइजेशन, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, नेटवर्क आर्किटेक्चर, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल हो गया, TCP/IP हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, टोपोलॉजीज़ के बारे में बताएंगे, बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, और कुछ फिर एडवांस्ड एक्सेल के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। साइबर थ्रेट्स के बारे में, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, एडवांस्ड एक्सेल में जैसे B लुकअप हो गया, H लुकअप हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा वैलिडेशन एंड चार्टिंग, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में रहने वाला है, ठीक है। तो आप इस सिलेबस को देख सकते हो, ठीक है, अपने जो भी आपकी NST या ITOT उसको, और इस सिलेबस को मैच करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लो। तो अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।